नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में और मैं हूं आपका दोस्त आशीष। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंजल ट्रम्पेट प्लांट के बारे में, जिसे ब्रंगमंसिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगर आज आप हमारे चैनल आशीष की बगिया में पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों जो ये पौधा मैंने आपको बताया ये मुख्यतः आपको 3 कलर में देखने को मिलेगा। पहला दोस्तों होता है पिंक कलर या पीच कलर, दूसरा दोस्तों ये वाइट कलर में देखने को मिलता है और तीसरा दोस्तों इसमें जो होता है वो होता है गोल्डन येलो कलर। तो मुख्यतः ये 3 कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे इसी पौधे के बारे में कि इसे आप कैसे लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, इसकी पूरी केयर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसे लगाना कहाँ है। इसे आप पॉट में लगाना है या फिर आपको ज़मीन में लगाना है। तो दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन है तो आप कोशिश कीजिए कि इसे ज़मीन में लगाइए, क्योंकि ज़मीन में बहुत ही बढ़िया से ग्रो करता है और ये काफ़ी एक्चुअली पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है, पेड़ जैसे तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसे पॉट में लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं, आपके पास जगह नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप पॉट का साइज़ जो है वो 14-16 इंच से ज़्यादा का ही लें। जितना बड़ा पॉट का साइज़ होगा उतना ही बढ़िया ये पौधा आपका ग्रो होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्लांट की अदर नीड्स के बारे में। तो दोस्तों ये पौधा जो है हमारा साल भर फ्लावरिंग देने वाला पौधा है और आप इसे बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हार्डी प्लांट है और अगर आप इसे एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है। और इस पौधे पे दोस्तों गर्मियों के महीनों में ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। दोस्तों अगर आप इसे पॉट में लगाते हैं तो आप जो भी इसकी सॉइल बनाइए वो वेल ड्रेन सॉइल बनाइए। उसमें करीबन 60% गार्डन सॉइल यूज़ कीजिए, 30% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर फुली डिकम्पोस्ट गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों तो आप उसमें करीबन 10% सैंड या फिर बालू की मात्रा मिला सकते हैं। गमले का ड्रेनेज होल बिल्कुल आपका खुला होना चाहिए। वेल ड्रेन आपको सॉइल तैयार करनी है। तो देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये पौधा ज़मीन में लगा है और ज़मीन में ये पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है। और जब इसमें फ्लावरिंग आती है, अब इसमें फ्लावरिंग कम दिख रही है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपको मैंने शुरुआत की पिक्चर्स में दिखाया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट में। तो दोस्तों इसे सुबह के 4 से 5 घंटे की धूप अगर मिलती है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और गर्मियों में दोस्तों अगर इसमें तेज़ धूप पड़ती है तो कई बार इसके फ्लावर जो है वो जल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप ऐसी जगह लगाएं जहां पर इसे सुबह के 4 से 5 घंटों की धूप मिले और उसके बाद इसे धूप जो है छनकर मिले या फिर वो एरिया सेमी शेड हो। देख रहे हैं आप इसकी पत्तियां काफ़ी बड़ी होती हैं। तो जब दोस्तों फ्लावरिंग हो रही होती है तो इन पत्तियों को आप अगर फ्लावर के सामने आ रही है तो इन्हें आप कट करके हटा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पानी की रिक्वायरमेंट की। तो दोस्तों अगर ज़मीन में लगा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अगर गमले में लगा रखा है तो आपको पानी इसको तभी देना है जब इसकी मिट्टी जो है आपको सूखी लगे। और इसे थोड़ी नमी पसंद है तो इसलिए इसमें मॉइस्चर इसका मेंटेन रहे, लेकिन पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। अगर गमले में पानी रुकेगा तो ये पौधा आपका ख़राब होने की संभावना है, इसकी जो रूट्स हैं वो रॉट हो जाएंगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोपोगेशन की। तो दोस्तों इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो किया जाता है। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये कुछ मैंने कटिंग जो है ग्रो करी हैं और इसे कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसकी कुछ सेमी हार्ड कटिंग्स लीजिए, जो पुरानी डालें हैं उनको लीजिए और उन्हें लगा दीजिए। अगर आप इन्हें पानी में कुछ दिन रख देंगे तो पहले उनमें रूट डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद आप इन्हें पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। आप सीधे सॉइल में लगा सकते हैं या फिर पहले आप पानी में इनकी कटिंग जो है ग्रो करके लगा सकते हैं। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो पौधा है हमारा ज़मीन में रहता है तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों इसकी बीच में जो हार्ड प्रूनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते रहें तो पौधा आपका एक तो शेप में रहेगा और दूसरा ज़्यादा फ्लावरिंग देगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो दोस्तों अगर पौधा आपका ज़मीन में लगा है तो इसे किसी भी प्रकार के आपको अलग से केयर की ज़रूरत नहीं है। इसे किसी प्रकार के अलग से आपको फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं देते हैं
तो दोस्तों तब भी ये फ्लावर बहुत ही बढ़िया से खिलेगा। ये जो प्लांट है इसमें खूब सारी फ्लावरिंग होगी और इसे अगर बरसात का पानी मिलता है दोस्तों तो ये पौधा आपका पूर्णतः स्वस्थ रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी भी नहीं लगती है। लेकिन दोस्तों अगर ये पौधा आपका गमले में लगा है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद दे सकते हैं। आप सीवीड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप उसके ग्रेनुअल्स यूज़ कर सकते हैं, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की जगह आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप इसमें दोस्तों एनपीके और डीएपी के मात्रा भी दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें बीमारियां क्या लगती हैं। तो दोस्तों इसमें बीमारियां अक्सर करके क्या होता है कि इसके पत्ते कई बार ख़राब जाते हैं। तो पत्तों में जो है आप देखेंगे कि जो रेड स्पाइडर होते हैं, जिन्हें माइट्स होती हैं, उनका अटैक हो जाता है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। और अगर दोस्तों इसमें बरसात का पानी पड़ता रहता है तो ये पौधा पूर्णतः स्वस्थ रहता है, इसमें रोग भी नहीं लगते हैं। तो ये देखिए, ये एक बड़ा खूबसूरत पौधा है आपके सामने, इसे बोलते हैं एंजल ट्रम्पेट। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों ये पौधा होता है पॉइजनस। पॉइजनस मतलब जहरीला पौधा होता है दोस्तों। तो इसे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसे ऐसी जगह लगाएं जहां पर ये उनकी पहुंच से दूर हो। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो आप उन्हें भी इससे दूर रखें। तो अगर आपके बच्चे हैं तो दोस्तों आप उनको बताइए कि इस पौधे की पत्तियों को उन्हें नहीं तोड़ना है। इसका ये पौधा एक तरह से जहरीला होता है, तो कोशिश करें कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, एक भ्रांति है कि कुछ लोग कहते हैं कि दोस्तों ये धतूरा ही है। तो दोस्तों ये धतूरे की फैमिली से है, लेकिन धतूरा नहीं है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि धतूरा जो दोस्तों होता है उसे बोलते हैं डेविल ट्रम्पेट। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे धतूरा है, ये पर्पल कलर का है। अभी मैं आपको इसका दूसरा कलर भी दिखाऊंगा। तो नॉर्मली इसमें आपको वाइट कलर का देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है धतूरा। धतूरा का फूल हमेशा ऊपर की तरफ होता है और इसे डेविल ट्रम्पेट बोलते हैं। जबकि जो मैंने आपको पौधा दिखाया अभी उसे बोलते हैं एंजल ट्रम्पेट। ये देखिए, ये पर्पल कलर का पहले मैंने दिखाया था अभी आपको, और ये दिखा रहा हूँ मैं आपको येलो कलर का, ये भी धतूरा है दोस्तों। तो इसे बोलते हैं डेविल ट्रम्पेट। और जो मैंने आपको पहले प्लांट दिखाया था उसे बोलते हैं एंजल ट्रम्पेट। तो डेविल ट्रम्पेट दोस्तों ऊपर की तरफ फ्लावरिंग करता है, और जो हमारा ब्रंगमंसिया या फिर एंजल ट्रम्पेट है उसके फ्लावर जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। तो धतूरे को भी दोस्तों आप सीड के द्वारा या फिर कटिंग के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये भी दोस्तों एक जहरीला पौधा है, तो इसे आप अपने पेट से और अपने बच्चों से दूर रखिए। तो नॉर्मली इसमें आपको वाइट कलर का देखने को मिलता है, और मेरे पास जो पर्पल कलर का और आपका येलो कलर का था वो मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों आपकी जो ये भ्रांति रही होगी कि ब्रंगमसिया या फिर जो हमारा धतूरा होता दोनों एक ही हैं, वो दोनों दोस्तों अलग अलग पौधे हैं और दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए देखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं। लेकिन मेन अंतर दोस्तों इनमें यही होता है कि जो हमारा धतूरा होता है उसके फ्लावर जो है ऊपर की साइड होते हैं, और वो प्लांट इतना बड़ा भी नहीं होता जितना हमारा ब्रंगमसिया का प्लांट होता है। और ब्रंगमसिया जो होता है दोस्तों, इसके प्लांट जो फ्लावर होते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। और ये थे इसके बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आप इस खूबसूरत पौधे को अपने कलेक्शन में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इसे आपको अपने बच्चों से दूर रखना पड़ेगा, आपको इसे अपने पेट से दूर करना पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको जो मैंने आज की जानकारी दी है इस पौधे के बारे में वो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।